दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और वाल्या हार्कोनन नाम की एक लेडी हमें बताती है कि जब इंसानों ने उन जीवित मशीनों के खिलाफ बगावत की जिन्होंने इंसानों को गुलाम बना रखा था, तो इसी जंग में हाउस ऑफ एट्रेडिस के लोगों ने इंसानों को मशीनों के खिलाफ जीत दिलाई थी और ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है। साथ ही वाल्या बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर मशीनों के खिलाफ हुई इस जंग से डर कर भाग गए थे और फिर जंग खत्म होने के बाद सभी जीवित मशीनों की टेक्नोलॉजी पर बैन लगा दिया गया और जंग में भाग जाने की वजह से हिस्ट्री ने मेरी पूरी फैमिली को कायर भी घोषित कर दिया, जिसके बाद हमें एक वीरान जगह पर भेज दिया गया। यहाँ वाल्या हार्कोनन कहती है कि एट्रेडिस का लिखा हुआ यह इतिहास सरासर झूठ है और अपने परिवार पर लगे हुए कार्य के टैग को हटाने और हिस्ट्री को बदलने के लिए वाल्या एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है जिसमें सारी पावरफुल सिस्टर होती हैं और इस ग्रुप को सिस्टरहुड के नाम से भी जाना जाता है। इसी सिस्टरहुड में वाल्या अपनी पहली मदर सुपीरियर से मिलती है जिनका नाम रकेला होता है। वाल्या बताती है कि मदर रकेला मशीनों के खिलाफ जंग में एक हीरो थी और साथ ही वो सिस्टर्स को ट्रुथ सेयर बनने की भी ट्रेनिंग देती थी, जिसके बाद सभी ट्रेन हुई सिस्टर्स को ग्रेट हाउस को सर्व करने के लिए भेज दिया जाता था ताकि वो वहां के किंग के लिए सच और झूठ का पता लगा सकें। और इसी तरह सिस्टरहुड ग्रुप काफी बड़ा भी होने लगता है, जिसकी मदद से मदर रकेला फ्यूचर पर काबू करना चाहती थी और इसीलिए मदर रकेला ने एक सीक्रेट मिशन भी शुरू कर दिया था और एक ऐसा जेनेटिक आर्काइव हासिल कर लिया था जिससे वो अपनी सिस्टर्स की मदद से अलग अलग परिवारों की शादी अपनी मर्जी से करवाती थी ताकि ऐसे प्रिंस और प्रिंसेस पैदा हो सकें जिन पर सिस्टरहुड काबू कर सके। साथ ही वाल्या कहती है कि मदर रकेला जानती थी कि बस मैं ही हूँ जो उनके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती हूँ, इसीलिए उन्होंने मरते समय मुझे अपने पास बुलाया। यहाँ पर अब वाल्या मदर रकेला के पास आती है, जहाँ पर मदर रकेला मरने से पहले वाल्या से कहती हैं कि टिरान अराफेल आने वाला है, यानी कि तबाही आने वाली है। यहाँ पर मदर रकेला को अपनी पावर से फ्यूचर के कुछ विजन्स भी आ रहे होते हैं, जिसमें वो एक काफी बड़े सैंडवॉर्म को देखती हैं जो कि पूरे के पूरे राज्य को तबाह कर देता है और साथ ही वो फ्यूचर में होने वाली काफी सारी तबाही को भी देखती हैं। ये सब देखकर मदर रकेला वाल्या से कहती हैं कि अब तुम्हें ही हमें बचाना होगा और हमारे इस ग्रुप को आगे बढ़ाना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। साथ ही मदर रकेला कहती हैं कि सही समय आने पर तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इतना बोलकर मदर रकेला की यहाँ पर डेथ हो जाती है और यहाँ पर वाल्या अब समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो रात के समय अपनी बाकी सिस्टर्स से बात करती है और कहती है कि अब हमें ही अपनी किसी सिस्टर को इंपीरियम की क्वीन बनाना होगा जो कि हमारी वफादार हो और रानी बनने के बाद भी वो हमारी मदद करे और बस इसी तरह से हम जिंदा और महफूज रह सकते हैं। अब इसके बाद अगले दिन मदर रकेला के फ्यूनरल के दिन वाल्या सिस्टरहुड की सभी सिस्टर्स से कहती है कि हमें ही मदर रकेला के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा और सभी ग्रेट हाउसेस को अपने काबू में करना होगा। मगर यहाँ पर एक सिस्टर डोरोटिया और उसके कुछ साथी वाल्या की बात को मानने से मना कर देती हैं। इसके बाद डोरोटिया मदर रकेला के बनाए हुए उसी सीक्रेट लैब में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगती है और वो वाल्या से कहती है कि मैं ये सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि मैं सिस्टरहुड को पहले की तरह कर सकूं। यहाँ पर वाल्या डोरोटिया को ऐसा करने से मना करती है, मगर डोरोटिया वाल्या की कोई भी बात नहीं सुनती। तभी वाल्या अपनी वॉइस का इस्तेमाल करती है और डोरोटिया से कहती है कि रुक जाओ, और इससे डोरोटिया अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। ये देखकर डोरोटिया को काफी हैरानी होती है। तभी वाल्या डोरोटिया से कहती है कि मैंने ये नया हुनर सीखा है जिसे मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे आगे झुकना होगा। मगर यहाँ पर डोरोटिया वाल्या के आगे झुकने से मना करने लगती है और ये सुनकर वाल्या फिर से अपनी वॉइस का इस्तेमाल करती है और कहती है कि अपना चाकू निकालो और उसे अपनी गर्दन के आर पार कर दो। और डोरोटिया ऐसा ही करती है, जिसके साथ ही डोरोटिया यहाँ पर मर जाती है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वाल्या अपने मिशंस को पूरा करने के लिए अब कुछ भी कर सकती है। अब इसके बाद कहानी 30 साल आगे आती है, जहां अब मशीनों के खिलाफ हुई उस लड़ाई को खत्म हुए 116 साल बीत चुके थे और यहाँ सिस्टरहुड भी अब काफी बड़ा हो चुका था, जो कि वलैक 9 नाम के एक ग्रह पर था। यहाँ पर वाल्या अब सिस्टरहुड की मदर सुपीरियर बन चुकी थी और काफी बड़े बड़े राज्य भी सिस्टरहुड से ट्रुथ सेयर यानी कि ऐसी ट्रेन हुई सिस्टर्स जो कि सच और झूठ का पता कर सकें उनकी मांग भी करते हैं। और इन्हीं हाउसेस में हाउस हार्कोनन की भी रिक्वेस्ट होती है, मगर वाल्या हार्कोनन्स को इस बार भी ट्रुथ सेयर देने से मना कर देती है। इसके बाद इंपीरियम का प्रिंस कॉन्स्टेंटाइन वाल्या से मिलने के लिए आता है और उसे अपनी बहन और इंपीरियम की वारिस को सिस्टरहुड में शामिल कर लेने के लिए बोलता है ताकि प्रिंसेस और भी ज्यादा पावरफुल बन सकें। यहाँ पर वाल्या भी प्रिंसेस को अपने सिस्टरहुड में शामिल करने के लिए मान जाती है। फिर इसके बाद हम टूला नाम की सिस्टर को भी देखते हैं जो कि वाल्या की बहन थी और वो बाकी सारी सिस्टर्स को एक इंसानी दिमाग दिखाती है और झूठ या सच में फर्क करने के बारे में बताती है। अब इसके बाद हम इंपीरियम की प्रिंसेस येनेस को भी देखते हैं, जिसे हाउस एट्रेडिस के वंश का एक लड़का किरण तलवारबाजी सिखा रहा था।
और वो येनेस से कहता है कि तुम्हें दुश्मन के हथियार पर नहीं बल्कि लड़ते समय दुश्मन पर नजर रखनी चाहिए ताकि तुम्हें उसकी अगली चाल का पता चल सके। अब तभी कॉन्स्टेंटाइन भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि येनेस को सिस्टरहुड के बारे में भी बताता है। इसके बाद हम येनेस के पिता जाविको को देखते हैं, जिसके पास हाउस ऑफ रिचेजी के किंग अपने बेटे और येनेस की शादी की बात करने आते हैं और इस शादी के बदले में रिचेजी जाविको को एक काफी पावरफुल सेना देने के लिए भी बोलते हैं और कहते हैं कि इस सेना का फ्रेमेन लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और आप बड़ी आसानी से स्पाइस इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ रिचेजी किंग की ऐसी बातें सुनकर जाविको अपनी बेटी येनेस की शादी रिचेजी किंग के बेटे से करवाने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ वाल्या अपनी सभी सिस्टर्स को ट्रेनिंग देती है और उनके सामने कुछ चोर, धोखेबाज, ठग और मुजरिमों को खड़ा करती है और अपनी सभी सिस्टर्स से ये पता करने के लिए बोलती है कि कौन से मुजरिम ने कौन सा क्राइम किया होगा। और यहाँ पर वाल्या ये सब बस इसीलिए कर रही थी ताकि उसे ये पता चल सके कि कौन सी सिस्टर ट्रुथ शेयर बन सकती है। यह अब सारी सिस्टर एक एक करके इन मुजरिमों को देखती हैं और बस इनके फेस देखकर ही वो बता देती हैं कि कौन से मुजरिम ने कौन सा जुर्म किया होगा। लेकिन यहाँ पर जन नाम की एक सिस्टर इन सब चीजों का मजाक बनाने लगती है। तभी वाल्या जन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। इस पर जन अपने बारे में बताने लगती है और कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही बेच दिया था, लेकिन मैंने फिर मौका मिलने पर उसी आदमी का गला काट दिया जिसने मुझे खरीदा था, और फिर मैंने अपने घर जाकर अपने माँ बाप का भी गला काट दिया और उन्हें भी मार दिया। इतना बोलकर जन दोबारा हंसने लगती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ येनेस की मॉम नटालिया येनेस को उसी एंगेजमेंट के लिए रेडी करती हैं और उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारी शादी रिचेजी के बेटे के साथ होने के फैसले से खुश नहीं हूँ, क्योंकि प्रूविट रिचेजी अभी बस 9 ही साल का है। इस पर येनेस अपनी माँ से कहती है कि ये तो मेरे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं प्रूविट के बड़े होने तक जो चाहे वो कर सकती हूँ। ये बोलकर येनेस अपनी माँ को चुप करा देती है। यहीं जाविको के पास अराकिस के रेगिस्तानों से उसका एक सोल्जर डेस्मंड हार्ट उसके पास आता है और यहाँ पर जाविको डेस्मंड हार्ट से पूछता है कि तुम्हारी टीम तो फ्रेमेंस के हमले में खत्म हो गई थी, तो तुम जिंदा कैसे बच गए। इस पर डेस्मंड जाविको को बताता है कि अराकिस पर हमला फ्रेमेन लोगों ने नहीं बल्कि आपके ही किसी दुश्मन ने किया था, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और होलिया दोनों हमारे जैसे ही थे। यहाँ जाविको ये बात सुनकर हैरान होता है और वो अपने पास मौजूद ट्रुथ शेयर यानी कि सिस्टर काशा से पूछता है कि क्या डेस्मंड हार्ट सच बोल रहा है। इस पर काशा जाविको को बताती है कि डेस्मंड बिल्कुल सच बोल रहा है। ये बात सुनकर जाविको हैरान रह जाता है कि कौन उसका दुश्मन है। यहाँ पर अब डेस्मंड जाविको के महल में ही जाविको से कुछ काम मांगता है। इस पर जाविको उसे काम देने के लिए राजी हो जाता है और उसे अपनी पार्टी में भी इनवाइट करता है। मगर यहाँ पर काशा को डेस्मंड कुछ ठीक नहीं लगता। फिर इसके बाद रात के समय काशा को अजीब अजीब तरह के विजन्स आते हैं, जिसमें काशा येनेस को वॉर्म के मुंह में जाता हुआ देखती है और ये सब देखकर काशा काफी डर जाती है। तभी काशा येनेस के पास आती है और उससे कहती है कि मैं किसी जरूरी काम से वापस वेलेकनाइन जा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। इतना बोलकर काशा यहाँ से चली जाती है। वहीं अब नटालिया भी जाविको से येनेस की शादी प्रूविट के साथ कराने से मना करती है, मगर जाविको नटालिया की बात नहीं सुनता और उससे कहता है कि मुझे इस शादी के बदले में एक सेना मिल रही है जिसकी मुझे अराकिस पर बहुत जरूरत है। इस तरफ वाल्या और टूला दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी काशा भी इनके पास आ जाती है और इन्हें अपने विजन के बारे में बताती है। ये सुनकर वाल्या काशा से कहती है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकते। मगर काशा वाल्या से कहती है कि कहीं हमारा मकसद ही हम पर आने वाली मुसीबत ना बन जाए। यहाँ काशा की ऐसी बातें सुनकर वाल्या गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मदर रकेला ने मुझे इस काम के लिए चुना था, इसीलिए मैं ही ये फैसला करूंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। ये बोलकर वाल्या काशा को एक रात यहीं पर रुकने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रिचेजी प्रिंस प्रूविट और येनेस की एंगेजमेंट होने लगती है। इधर टूला भी वाल्या से बात करती है और कहती है कि तुम्हें काशा की पूरी बात सुननी चाहिए थी। इस पर वाल्या कहती है कि मैंने बस वही किया है जो कि रकेला ने मुझसे कहा था, और अब तो हमारे साथ इंपीरियम की प्रिंसेस येनेस भी मिलने वाली है, जिससे हमारा सिस्टरहुड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस पर टूला वाल्या से कहती है कि हमें एक बार काशा के कहने पर येनेस की जांच कर लेनी चाहिए, इससे हमें ये पता चल सकेगा कि येनेस हमारे लायक है भी या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ येनेस और प्रूविट की एंगेजमेंट भी हो जाती है और तभी येनेस गौर करती है कि प्रूविट उससे कुछ छुपा रहा है। यहाँ अब येनेस प्रूविट से वो चीज दिखाने के लिए कहती है और फिर प्रूविट येनेस को एक रोबोटिक छिपकली दिखाता है जो कि असल में जीवित मशीन थी, और वो अचानक से प्रूविट के हाथ से छूटकर यहाँ से भागने लगती है। मगर डेस्मंड उसे पकड़ लेता है और अब क्योंकि यहाँ पर रोबोट्स का इस्तेमाल करना बैन था, इसलिए जाविको और नटालिया प्रूविट पर गुस्सा करने लगते हैं। मगर यहाँ पर रिचेजी किंग के कहने पर जाविको इस बात को शांत करा देता है और नटालिया को भी चुप करा देता है। मगर येनेस प्रूविट से कहती है कि अगर तुमने शादी के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल किया तो मैं खुद ही तुम्हें जान से मार दूंगी।
यहाँ पर ये लोग इस तरह का रिएक्शन इसीलिए दे रहे थे क्योंकि जीवित मशीनों की वजह से इंसान काफी समय तक गुलाम रहे थे और जीवित मशीनों से हुई जंग में काफी सारे इंसान मारे गए थे। इधर अब वाल्या भी अपने जेनेटिक आर्काइव को दोबारा चेक करती है और टूला को बताती है कि हमारे प्लान के लिए येनिस बिल्कुल ठीक लड़की है और उसकी शादी ही सदियों तक येनिस के वंश को स्थिर रखेगी। साथ ही यहाँ पर वाल्या टूला को ये भी बताती है कि अगर तुम काशा की भलाई चाहती हो तो तुम उसे मेरी बात समझा देना, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जाविको डेस्मंड से पूछता है कि क्या फाइटर शिप का एक झुंड अराकिस की मुसीबत को खत्म कर सकता है। इस पर डेस्मंड कहता है कि फाइटर शिप का एक ग्रुप ऐसा तो कर सकता है, लेकिन वो इंपीरियम में बढ़ते दुश्मनों को नहीं रोक सकता। साथ ही यहाँ पर डेस्मंड जाविको से कहता है कि अराकिस में स्पाइस की चोरी तो बहुत आम बात है, आपकी मुसीबत उससे ज्यादा बड़ी है क्योंकि आपके ही राज्य के लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अराकिस से आए स्पाइस से सिर्फ ग्रेट हाउसेस को ही फायदा क्यों होता है। ये सब बातें सुनकर जाविको और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो डेस्मंड से कहता है कि काशा ने मुझे कभी भी गलत एडवाइस नहीं दी, लेकिन शायद येनिस की शादी ये गलत है और अगर मैंने ये शादी नहीं कराई तो मैं अराकिस पर भी अपना काबू खो दूंगा और सारे ग्रेट हाउसेस मुझे खत्म कर देंगे। ये सुनकर डेस्मंड जाविको को बताता है कि मैं अराकिस में रेत के नीचे दब गया था, जहां अंधेरे में मुझे काफी डर और तकलीफ हो रही थी और इसीलिए ऊपर वाले से मैंने एक ऐसी पावर मांगी जिससे मुझे कुछ महसूस ही ना हो। और जब मैं रेत से बाहर निकला तब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं रहा और मैं पूरी तरह से बदल चुका था और गॉड ने मेरी प्रेयर सुन ली थी। ये बातें सुनकर जाविको डेस्मंड से कहता है कि मैं किसी गॉड में नहीं मानता, लेकिन अगर गॉड मुझे येनिस और प्रोवेट की शादी के चक्कर से बचा ले तो शायद मैं भी गॉड को मानने लगूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम येनिस को भी देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक क्लब में आती है जहां पर किरण पहले से ही मौजूद था और येनिस काफी नशा करके किरण के साथ रोमांस करने लगती है। इस तरफ जाविको को भी एक चिप मिलती है जिसके अंदर अराकिस की कुछ वीडियोस थी। जाविको इन वीडियोस को देखने लगता है और तभी उसे एक वीडियो में डेस्मंड हार्ट दिखाई देता है जो कि एक काफी बड़े वर्म होल को अपने पास बुला रहा था और ये देखकर जाविको काफी हैरान होता है। वहीं अब डेस्मंड भी प्रोवेट के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मशीनों के खिलाफ हुई उस वॉर के खत्म होने के बाद भी कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है और उसी को खत्म करने के लिए मुझे अनोखी पावर्स मिली हैं। दूसरी तरफ जाविको उसी वीडियो को देख रहा था और तभी वो बड़ा सा सैंडवर्म डेस्मंड के पास आकर रुक जाता है और उसे कुछ भी नहीं कहता, जिससे पता चलता है कि डेस्मंड के पास कुछ तो अलग पावर है। वहीं पर डेस्मंड भी अब प्रोवेट से कहता है कि हमें जंग जीतने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी ही होगी और वो कुर्बानी तुम होगे। इतना बोलकर डेस्मंड अपनी पावर से प्रोवेट के शरीर को जलाने लगता है और डेस्मंड के ऐसा करने से वहीं दूसरी तरफ मौजूद काशा का शरीर भी अपने आप ही जलने लगता है और काशा मरने लगती है। ये देखकर वाल्या काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। तभी अचानक से उसे भी कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं और ये सारे विजन्स बिल्कुल वही थे जो कि मदर रकेला ने देखे थे। इससे वाल्या समझ जाती है कि मदर रकेला ने जिस तबाही की हमें वार्निंग दी थी वो आ चुकी है और इसी एंडिंग के साथ ड्यून प्रोफेसी सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि किसी दूसरे ग्रह से एक सिस्टर वलाक 9 पर आती हैं जो कि काशा की बॉडी की जांच करती हैं और टूला से पूछती हैं कि क्या तुम्हें काशा के मरने से पहले उसके अंदर कोई बदलाव दिखाई दिया था। इस पर टूला उन सिस्टर को बताती है कि मरने से पहले काशा ने कुछ तो बहुत अजीब देखा था जिसकी वजह से वो काफी डरी हुई थी। यहीं पर अब वाल्या भी टूला को प्रोवेट रिचेजी के जलकर मरने की बात बताती हैं और ये सुनकर टूला को समझ नहीं आता कि ये हमले कौन कर रहा है और इसी वजह से अब वाल्या भी सच पता लगाने और प्रिंसेस येनिस को बचाने के लिए इंपीरियम जाने की कहने लगती हैं। साथ ही वाल्या टूला से कहती है कि अब तुम्हें लाइला को ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो अपने पूर्वजों से बात कर सके और हम उसकी मदद से इस अनोखी पावर से लड़ सकें। मगर यहाँ पर टूला ऐसा करने से मना करने लगती है और कहती है कि लाइला ने अभी इस चीज की ट्रेनिंग नहीं ली है और वो ऐसा नहीं कर पाएगी और मैं भी उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मगर यहाँ पर वाल्या टूला से कहती है कि तुमने बस लाइला को पाला है, तुम उसकी माँ नहीं हो, इसीलिए उसकी ज्यादा चिंता मत करो। साथ ही यहाँ पर वाल्या टूला को समझाती है और कहती है कि अगर लाइला अपने पूर्वजों से बात करेगी तो हमें उन सवालों का भी जवाब मिल सकता है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद वाल्या थियोडोसिया नाम की एक सिस्टर के साथ इंपीरियम के लिए निकल जाती है। वहीं प्रोवेट के मरने के बाद उसके डैड ड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इंपीरियम को खत्म करने की बात कहने लगता है। मगर यहाँ पर जाविको की वाइफ नटालिया ड्यूक को समझाती है और कहती है कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था और हमें भी इस चीज का दुख है। ये सुनकर ड्यूक थोड़ा शांत होता है। इस तरफ जाविको भी डेस्मंड हार्ट से बात करता है जहां डेस्मंड हार्ट जाविको को बता देता है कि मैंने ही प्रोवेट को मारा था ताकि ये शादी रुक सके, जिसे कि आप भी रोकना चाहते थे। और ये सुनकर जाविको डेस्मंड से कहता है कि मैंने तुम्हें प्रोवेट को मारने के लिए नहीं कहा था। इस पर डेस्मंड जाविको से कहता है कि मैंने जो किया वो मैंने तुम्हारे कहने पर ही किया था और मैं तुम्हारे कहने पर वो सब दोबारा भी कर सकता हूँ। मगर यहाँ पर जाविको
अब डेजमंड हार्ट की बात नहीं सुनता और उसे सैनिकों से पकड़वा देता है और अब सारे सैनिक डेजमंड को कैद कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ टूला भी अब लायला से बात करती है और कहती है कि मदर रकेला ने मरने से पहले एक भविष्यवाणी की थी और हमें बताया था कि टिरान अराफेल आएगा, यानी कि एक तबाही आएगी जिसे हमें रोकना होगा। साथ ही यहाँ पर टूला लायला को बताती है कि तुम मदर रकेला की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो और अगर तुम अपनी जेनेटिक मेमोरी को अनलॉक कर लो तो तुम मदर रकेला से बात कर सकती हो और हमें इस परेशानी से निकलने का हल भी बता सकती हो। मगर यहाँ पर लायला ये सब करने से काफी डरने लगती है, लेकिन टूला लायला को हौसला देती है और कहती है कि तुम ये सब कर सकती हो। वही बातों ही बातों में कॉन्स्टेंटाइन भी ड्यूक की बेटी को बता देता है कि मेरे पिता ने एक सैनिक को कैद किया हुआ है और ये सुनकर ड्यूक की बेटी समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वहीं जाविको भी अब नटालिया को बताता है कि प्रूवेट को डेजमंड हार्ट नहीं मारा था। साथ ही यहाँ पर जाविको नटालिया को बताता है कि डेजमंड हार्ट को एक सैंडवॉर्म ने निकल लिया था, लेकिन डेजमंड हार्ट उसके हमले से भी बच गया, जिसके बाद उसके अंदर अनोखी पावर्स आ गई हैं। लेकिन अगर ये बात ड्यूक को पता चल गई तो उसे ऐसा लगेगा कि मैंने ही प्रूवेट को मरवाया है। ये सारी बातें सुनकर नटालिया जाविको से कहती है कि हमारे दुश्मन आजकल बहुत बढ़ रहे हैं और अगर डेजमंड हार्ट हमारी मदद करना चाहता है तो हमें उसे नहीं मारना चाहिए। वहीं वाल्या भी अब थियोडोसिया के साथ इंपीरियम आ जाती है और थियोडोसिया से कहती है कि तुम्हें बस यहाँ पर येनेस का भरोसा जीतना होगा ताकि वो हमारे सिस्टरहुड में आ जाए। इस तरफ ड्यूक को भी अब पता चल जाता है कि डेजमंड हार्ट ने ही प्रूवेट को मारा है और इसीलिए ड्यूक जाविको से कहता है कि तुम डेजमंड हार्ट को मुझे सौंप दो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। साथ ही यहाँ पर ड्यूक अब जाविको को अपनी शिप देने वाली डील भी खत्म कर लेता है और ये सुनकर जाविको को भी गुस्सा आने लगता है। मगर तभी यहाँ पर वाल्या आ जाती है और वाल्या इन दोनों को शांत होने के लिए कहती है और मदर सुपीरियर को यहाँ पर देखकर ये दोनों भी चुप हो जाते हैं। फिर जाविको ड्यूक से कहता है कि तुम्हें गलत जानकारी मिली है, मेरे किसी भी सैनिक ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। लेकिन यहाँ पर वाल्या को अपनी पावर से पता चल जाता है कि जाविको झूठ बोल रहा है। यहीं ड्यूक भी जाविको से कहता है कि अगर तुम्हारी बातें झूठ हुई तो मैं तुम्हें शिप नहीं दूंगा और स्पाइस पर भी कब्जा कर लूंगा। इतना बोलकर ड्यूक यहाँ से चला जाता है। फिर वाल्या जाविको को बताती है कि काशा अब नहीं रही और काशा जलकर मरी है। जाविको ये बात सुनकर हैरान होता है। साथ ही यहाँ पर वाल्या जाविको से कहती है कि मुझे प्रूवेट के किलर से बात करनी है। ये सुनकर जाविको वाल्या से भी झूठ बोलने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे पास प्रूवेट का किलर नहीं है। लेकिन वाल्या पहले से ही सब कुछ जानती थी और वह जाविको से कहती है कि जिसने प्रूवेट को मारा है उसी ने ही काशा को भी मारा होगा, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम तरीके से मरे थे। ये सुनकर जाविको अब वाल्या को डेजमंड हार्ट से पूछताछ करने की परमिशन दे देता है। यहीं पर येनेस भी काशा की डेथ के बारे में सुनकर काफी दुखी हो जाती है, साथ ही वो काफी घबरा भी जाती है। लेकिन वाल्या किसी तरह से उसे शांत करा देती है और फिर थियोडोसिया से येनेस का ख्याल रखने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। यहीं पर येनेस भी थियोडोसिया से पूछती है कि काशा की डेथ आखिर कैसे हुई। इस तरफ अब वाल्या डेजमंड हार्ट के पास आती है और डेजमंड से पूछती है कि तुमने ही प्रूवेट को मारा है ना। इस पर डेजमंड झूठ नहीं बोलता और कहता है कि मैंने ही प्रूवेट को मारा है और ये सब मैंने जाविको के कहने पर किया था। साथ ही डेजमंड वाल्या को बता देता है कि मैंने ही काशा को भी मारा है, क्योंकि वो एम्परर के साथ खड़ी होने के लायक नहीं थी। मैंने उसके अंदर की बुराई देख ली थी, जैसे कि तुम्हारे हाथ भी बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर डेजमंड हार्ट वाल्या से कहता है कि मुझे ये पावर शाही हुलूद से मिली है। यहाँ वाल्या को भी अपनी ट्रुथ सेइंग की पावर से ये पता चल जाता है कि डेजमंड बिल्कुल सच बोल रहा है और उसके अंदर काफी सारी पावर आ चुकी है। यहीं पर जाविको भी ये सब करने के लिए उसे कोई सजा नहीं देता और साथ ही वो वाल्या से भी ये सारी बातें किसी और को बताने से मना कर देता है। और ये सुनकर वाल्या समझ जाती है कि अब जाविको यानी कि इंपीरियम का एम्परर डेजमंड की तरफ हो चुका है और इस तरह तो सिस्टरहुड एम्परर के ऊपर अपना कंट्रोल खो देगी। अब इसके बाद वाल्या ड्यूक रिचेजी की ट्रुथ सेयर के पास आती है और उससे कहती है कि तुम बस ड्यूक को अपने काबू में रखो, क्योंकि डेजमंड हार्ट का इरादा इंपीरियम पर कब्जा करना है और मुझे उसे जल्दी ही रोकना होगा, वरना हम सारा कंट्रोल खो देंगे। इतना बोलकर वाल्या किसी से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लायला भी सारी बातें अपनी दोस्त जन को बताती है और इस पर जन लायला को जेनेटिक मेमोरी अनलॉक करने से मना करने लगती है और कहती है कि ये सब लोग बस तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और तुम इस सब में मर भी सकती हो। मगर लायला जन की बात नहीं सुनती, क्योंकि टूला ने उसे पाला था और वो टूला को अपनी माँ की तरह समझती थी। इधर इंपीरियम में स्वॉर्ड मास्टर किरण भी महल का पूरा ब्लूप्रिंट ले लेता है और वो अपने एक साथी हॉरिस के पास आता है और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये सभी लोग कोरिनो राज्य यानी कि जैविको के राज्य पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं और यहीं पर इनके साथ एक मिकाइला नाम की लड़की भी होती है। इधर सिस्टरहुड में टूला अब लायला को अपना फेवरेट किस शेप देती है और उसे बताती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते समय मर गई थी और तभी से मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। साथ यहाँ पर टूला लायला को बताती है कि तुम्हें दूसरी मेमोरीज एक्टिव करते समय काफी सारी आवाजें सुनाई देंगी और तुम्हें उन पर काबू करना होगा। इधर वाल्या भी अब उसी विद्रोही लड़की मिकाइला से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि मिकाइला असल में एक सिस्टर है जो कि सिस्टरहुड के साथ मिली हुई है
और वो वाल्या को विद्रोहियों की खबर देती है और इस तरह सिस्टरहुड हर तरफ अपना कंट्रोल रखता है। यहाँ पर वाल्या मिकाइला से सारे विद्रोहियों की एक लिस्ट मांगती है जिन्होंने अराकिस पर हमला करके स्पाइस चोरी किया था। और यहाँ पर वाल्या ये सब इसीलिए कर रही होती है ताकि वो ये लिस्ट जाविको को देकर उसका भरोसा दोबारा से जीत सके और फिर जाविको वाल्या की बात मानकर डेजमेंड को खत्म कर दे। और यहाँ पर मिकाइला वाल्या को सबसे पहले महल में छुपे हुए विद्रोही यानी कि किरण के बारे में बताती है और किरण एट्रेडिस के बारे में सुनकर वाल्या थोड़ी हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ नटालिया भी अब डेजमेंड के पास आती है और उसे बताती है कि ड्यूक रिचेजी हमें अपनी शिप देने वाली डील को कैंसिल कर रहा है। इस पर डेजमेंड कहता है कि मैं आपके कहने पर ड्यूक को भी मार सकता हूँ। वहीं पर टूला भी अब लायला से कहती है कि तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हें उन सभी औरतों को जगाना होगा जिन्होंने तुम्हें बनाया है। इतना बोलकर टूला लायला की आंख में उसी जेनेटिक सीरम को डाल देती है जिससे लायला की जेनेटिक मेमोरी एक्टिव होगी और यहाँ ऐसा करते ही लायला को काफी दर्द होने लगता है। इसके बाद लायला खुद को एक अंधेरी जगह में देखती है जहाँ अचानक से काफी सारी औरतें लायला को घेर लेती हैं और ये देखकर लायला काफी डरने लगती है। मगर तभी लायला के सामने मदर अकेला आ जाती हैं जो कि लायला को बताती हैं कि तबाही वो लेकर आएगा जिसके 2 जन्म होंगे, एक खून में और दूसरा स्पाइस में। यहाँ पर लायला ये सारी बातें रिपीट कर रही होती है और इस तरह ये बातें टूला को भी पता चलती रहती हैं। अब यहाँ पर ये सब बताते हुए ही लायला को कुछ होने लगता है और यहाँ लायला को डोरोटिया पकड़ लेती है जिसको वाल्या ने काफी समय पहले मार दिया था। और क्योंकि ये सब लायला की जेनेटिक मेमोरी में था इसीलिए अब डोरोटिया लायला को पकड़ लेती है और लायला का सहारा लेकर टूला से कहती है कि तुमने और वाल्या ने मेरा फ्यूचर मुझसे छीन लिया, इसीलिए अब मैं तुम्हारी उम्मीद भी छीन लूंगी। इतना बोलकर डोरोटिया और बाकी सारी औरतें लायला को पकड़कर खत्म कर देती हैं और असली दुनिया में भी लायला मर जाती है। ये सब देखकर टूला को काफी बुरा लगता है। इधर अब ड्यूक रिचेजी भी जाविको को मारने की धमकी देने लगता है और तभी डेजमेंड हार्ट यहाँ पर आ जाता है और ड्यूक रिचेजी को भी उसके बेटे और काशा की तरह ही जलाकर मारने लगता है। इससे ड्यूक को काफी दर्द होता है और तभी जाविको डेजमेंड को रोक देता है और ड्यूक अब चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद वाल्या भी जब डेजमेंड को आजाद हुआ देखती है तो काफी हैरान हो जाती है। साथ ही यहाँ पर वाल्या कहने लगती है कि मुझे जाविको से मिलना है, मुझे उन्हें विद्रोहियों के बारे में बताना है। लेकिन डेजमेंड हार्ट वाल्या को जाविको से मिलवाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं बस इंपीरियम के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और इसी वजह से अब मैं सिस्टरहुड को खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि सारी सिस्टर्स झूठ बोलती हैं। यहाँ ये सारी बातें सुनकर अब वाल्या गुस्से में आ जाती है। वो अपनी वॉइस का इस्तेमाल डेजमेंड पर करती है और कहती है कि अपना चाकू निकालो और उसे अपने गले पर रखो। और डेजमेंड ऐसा ही करता है, वो अपना चाकू निकालकर अपने गले पर रख लेता है। इसके बाद वाल्या कहती है कि इस चाकू को अपने गले के आर पार कर दो, लेकिन डेजमेंड ऐसा नहीं करता और ये चीज देखकर वाल्या हैरान रह जाती है कि उसकी वॉइस का डेजमेंड हार्ट पर कोई भी असर नहीं हो रहा। इसके बाद डेजमेंड वाल्या से कहता है कि मुझे पता चल चुका है तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है और तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही है कि लोग तुम्हें सुनेंगे तो, लेकिन उन पर तुम्हारी बातों का कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ पर वाल्या काफी हैरान होती है और तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। और इसी एंडिंग के साथ ड्यून प्रोफेसी सीरीज का दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर वाल्या और टूला दोनों अभी काफी यंग थी और यहाँ पर ये दोनों अभी अपनी फैमिली के साथ ही रह रही होती हैं। यहाँ पर हम वाल्या और टूला के भाई ग्रिफिन को भी देखते हैं जो कि किसी काम से बाहर जाने वाला था। वो जाने से पहले टूला को कीप शेप देता है जो कि प्रेजेंट टाइम में टूला के पास था। यहाँ पर वाल्या के फादर इवगेनी सभी को बताते हैं कि वॉरियन एट्रेडिस यानी कि वो आदमी जिसने मशीनों के खिलाफ हुई वॉर का इतिहास लिखा है वो हमारे शहर के आसपास ही है। ये बात सुनकर वाल्या अपने डैड और बाकी सभी से वॉरियन एट्रेडिस को पकड़ने के लिए बोलने लगती है ताकि ये लोग इतिहास को सही करा सकें और सभी को बता सकें कि हारकोनेंस ने वॉर में एट्रेडिस की मदद की थी, जिससे सभी लोग हारकोनेंस की भी इज्जत करने लगे। मगर कोई भी वाल्या की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि इसमें काफी खतरा था। लेकिन यहाँ पर वाल्या का भाई ग्रिफिन वाल्या के पास आता है कि अगर वॉरियन एट्रेडिस को ढूंढने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। मगर फिर यहाँ पर एट्रेडिस ग्रिफिन को मार देते हैं और ये देखकर वाल्या और टूला को काफी दुख होता है और इसी वजह से वाल्या टूला से कहती है कि मैं एट्रेडिस को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे जबरदस्ती सिस्टरहुड भेजा जा रहा है। लेकिन तुम कुछ भी करना मगर इस ग्रह पर मत मरना, यहाँ पर सभी लोग मतलबी हैं और किसी को भी किसी की फिक्र नहीं है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वाल्या सभी ग्रेट हाउसेस की ट्रुथ शेयर को इकट्ठा करती है और उनसे कहती है कि तुम्हें अपने अपने राज्यों में चल रही सभी कोशिशों को नाकाम करना होगा और मैं यहाँ पर रहकर वापस जाविको को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करूंगी। अब तभी यहाँ पर मिकाइला आती है और वाल्या को बताती है कि लायला दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मारी गई।
लेकिन मदर रकेला ने लाइला के जरिए टूला से बात की थी और कहा था कि तबाही वो लेकर आएगा जिसके 2 जन्म हुए हों, एक खून में और दूसरा स्पाइस में। और ये बात सुनकर वाल्या समझ जाती है कि तबाही कोई और नहीं बल्कि डेजमंड हार्टी लाएगा, क्योंकि वही है जो कि स्पाइस में मरकर दोबारा जिंदा हुआ था। वहीं एक सिस्टर लाइला का अंतिम संस्कार करने के लिए बोलती हैं, लेकिन टूला उसे ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगी। यहाँ पर लाइला को मरा हुआ देखकर टूला को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो लाइला को अपनी बेटी की तरह समझती थी। अब इसके बाद कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर हम टूला को देखते हैं जो कि एक एट्रेडिस लड़के ओरी से दोस्ती करती है और उसके साथ बुल्स पकड़ने वाले इवेंट में आती है, जहाँ पर काफी सारे एट्रेडिस आने वाले थे और यहाँ ओरी टूला से प्यार करने लगता है। इसके बाद टूला यहाँ पर सभी लोगों में घुल मिल जाती है और वो किसी को भी ये नहीं बताती कि वो हारकोनन है। फिर यहाँ पर अचानक से ओरी का घोड़ा भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उससे उसका पैर काफी जगह से टूट जाता है। ये देखकर अब ओरी चाकू से अपने घोड़े को मारने लगता है ताकि वो उसके दर्द को खत्म कर सके, मगर टूला उसे ऐसा करने से रोकती है और फिर टूला अपना बनाया हुआ एक जहर इंजेक्शन में भरती है और घोड़े के लगा देती है ताकि घोड़े को ज्यादा दर्द ना हो और वो आराम से मर जाए। वहीं दूसरी तरफ यंग वाल्या भी अब सिस्टरहुड में पढ़ने के लिए आ जाती है। यहाँ पर डोरोटिया अब भी जिंदा थी, क्योंकि ये पास्ट का समय है और यहाँ पर डोरोटिया और वाल्या की सोच एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती और डोरोटिया वाल्या से काफी रूडली बात भी करती है। अब यहाँ पर वाल्या की कुछ दोस्त वाल्या को बताती हैं कि मदर रकेला के मरने के बाद सिस्टरहुड डोरोटिया के हाथ में आ जाएगा और वो अगली मदर सुपीरियर बनेगी और इसी वजह से डोरोटिया इतनी सख्त हो गई है। लेकिन यहाँ पर वाल्या को इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो इन्हें बताती है कि मेरा मन तो यहाँ पर आने का भी नहीं था, लेकिन मेरे मॉम डैड ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। अब इसके बाद डोरोटिया फिर से सभी सिस्टर्स का टेस्ट लेती है और सभी को एक जगह पर खड़ा कर देती है और कहती है कि तुम सभी लोग तब तक अंदर नहीं जा सकती जब तक सिस्टरहुड को तुम पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर लो और तुम ये ना बोल दो कि सिस्टरहुड के लिए तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो। इसके बाद सभी लड़कियां एक एक करके सिस्टर बनने के अपने इरादे को पक्का कर लेती हैं और अंदर जाती रहती हैं और यहाँ पर वाल्या ही आखिर तक खड़ी रहती है, क्योंकि वो उस तरह की बेने जेसरेट नहीं बनना चाहती थी जिस तरह की बेने जेसरेट डोरोटिया बना रही थी और इसी वजह से वाल्या अंदर नहीं जाती और बारिश में भीगने लगती है। तभी मदर रकेला वापस आती हैं और वो वाल्या को बारिश में भीगता हुआ देखती हैं और उसके पास आने लगती हैं, मगर तभी वाल्या उनसे कहती है कि रुक जाओ और इससे मदर रकेला एक ही जगह पर रुक जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वाल्या ने ये सब कैसे किया और अब मदर रकेला वाल्या को अपने साथ अंदर लाती हैं और वाल्या से पूछती हैं कि आखिर तुमने अपनी वॉइस से मुझे कंट्रोल कैसे किया। इस पर वाल्या भी कहती है कि मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे होता है, लेकिन ऐसा पहले भी मैं कुछ बार कर चुकी हूँ। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मदर रकेला वाल्या को समझाती हैं कि तुम्हें सारी बातें भूलकर सिस्टरहुड को अपना लेना चाहिए, इससे आगे चलकर तुम इंपीरियम को भी अपने हिसाब से बदल सकती हो। वहीं दूसरी तरफ टूला अब सभी एट्रेडिस को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती है और सभी एट्रेडिस को वो काफी पसंद आता है और वो लोग खाने को शौक से खाने लगते हैं। अब इसके बाद टूला ओरी के पास भी आ जाती है और उसे बताती है कि मेरे भाई ने मुझे जानवरों को संभालना सिखाया था, मगर अब उसकी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर ओरी टूला से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, लेकिन टूला उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती और इसके बाद ओरी टूला को शादी के लिए प्रपोज करता है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन टूला जल्दी से उठकर ओरी के पास से जाने लगती है, मगर तभी ओरी भी जाग जाता है और वो टूला से कहता है कि मैंने अब तुम्हें अपना लिया है और मेरी फैमिली भी तुम्हें अपनाकर काफी खुश होगी। लेकिन टूला अब ओरी को सच बताती है और कहती है कि मेरा नाम टूलावेल नहीं बल्कि मैं टूला हारकोनन हूँ और हम दोनों के परिवार एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए हम कभी भी एक नहीं हो सकते। मगर यहाँ पर ओरी टूला से कहता है कि तुम चाहे जो भी हो मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। मगर अब तभी टूला ओरी को बताती है कि मेरे भाई को एट्रेडिस ने ही मारा था और उसका नाम ग्रिफिन एट्रेडिस था। यहाँ ये बात सुनकर ओरी तुरंत ही बाहर आता है और देखता है कि कल रात को टूला ने उसके सभी लोगों को खाने में जहर मिलाकर दिया था, जिससे सभी लोग मर चुके हैं। यहाँ पर अब टूला ओरी के गले में भी जहर का इंजेक्शन लगा देती है और उसे भी खत्म कर देती है। मगर ऐसा करके टूला को काफी दुख होता है, क्योंकि वो भी ओरी से प्यार करने लगी थी। यहाँ पर एक छोटा लड़का भी टूला को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वाल्या अब धीरे धीरे रकेला के काफी क्लोज आ जाती है और डोरोटिया को ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर मदर रकेला वाल्या को अपनी सीक्रेट लैब में लेकर जाती हैं और उसे बताती हैं कि हम लोग काफी समय पहले से इंपीरियम के डीएनए को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे हम ग्रेट हाउसेस में शादी करवाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन पर काबू कर सकें और ऐसे लीडर तैयार कर सकें जो कि तानाशाही ना हो और जिससे सिस्टरहुड सेफ रहेगा। ये जानकर वाल्या अपनी दोस्तों फ्रांचेस्का और काशा को भी ये बताती है कि मदर रकेला को मेरे ऊपर काफी भरोसा होने लगा है और शायद वो मुझे ही अगली मदर सुपीरियर चुनेंगी। साथ ही यहाँ पर वाल्या अपनी दोनों दोस्तों को अपनी आवाज से कंट्रोल करने वाली पावर भी दिखाती है और ये देखकर ये दोनों सिस्टर काफी हैरान होती हैं। अब इसके बाद मदर रकेला वाल्या और डोरोटिया को बताती हैं
कि तुम दोनों ही हमारे सिस्टरहुड में सबसे पावरफुल हो और तुम दोनों के यहाँ पर फॉलोवर्स भी हैं। इसीलिए अब तुम्हें इस टेस्ट को पास करना होगा और अपनी दूसरी मेमोरीज को एक्टिव करना होगा, जिससे तुम में से कोई एक ही आगे चलकर मदर सुपीरियर बन पाएगी। इतना बोलकर मदर रकेला वाल्या की आंख में वही जेनेटिक सीरम डालने लगती हैं जिससे प्रेजेंट टाइम में लाइला मरी थी। लेकिन यहाँ पर डर की वजह से वाल्या सीरम डलवाने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद मदर रकेला वाल्या को टूला का भेजा हुआ लेटर पढ़कर सुनाती हैं, जिसमें टूला ने लिखा था कि मेरा दिया हुआ खाना सभी को काफी पसंद आया और अब उन्हें कुछ भी खिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये सुनते ही वाल्या समझ जाती है कि टूला ने अपना काम पूरा कर दिया है और वाल्या अपने घर जाने के बाद कहने लगती है। फिर मदर रकेला वाल्या से कहती हैं कि मैं जानती हूँ जरूर तुम्हारे घर का कोई काम अधूरा रह गया है, इसी वजह से तुमने अपनी आंख में सीरम नहीं डलवाया और अब तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाओ। लेकिन अगर तुम्हें सिस्टरहुड में वापस आना है तो तुम्हें यहाँ पर आने से पहले अपनी दूसरी मेमोरीज को एक्टिव करना होगा। इतना बोलकर मदर रकेला वाल्या को वही जेनेटिक सीरम देती हैं और यहाँ से भेज देती हैं। अब इसके बाद वाल्या अपने घर वापस आती है और ये जानकर काफी खुश होती है कि टूला ने ग्रिफिन की मौत का बदला ले लिया है। लेकिन यहाँ पर वाल्या के परिवार में से कोई भी वाल्या को यहाँ देखकर खुश नहीं होता और सभी लोग वाल्या को सुनाने लगते हैं। तभी वाल्या अपनी वॉइस का इस्तेमाल अपनी माँ के ऊपर करती है और उन्हें चुप करा देती है और उनसे कहती है कि एक चाकू उठाओ। लेकिन यहाँ पर वाल्या अपनी माँ को नहीं मारती और ये सब देखकर वाल्या की फैमिली काफी हैरान होती है और सभी लोग वाल्या को विच बोलने लगते हैं। इसके बाद वाल्या घर से बाहर आकर उसी जेनेटिक सीरम को अपनी आंख में डाल लेती है और फिर उसे भी मरी हुई सिस्टर्स दिखाई देने लगती हैं। फिर यहाँ पर टूला के उठाने पर भी वाल्या होश में नहीं आ पाती और तभी टूला वाल्या से कहती है कि अब से तुम अकेली नहीं रहोगी, मैं भी तुम्हारे साथ सिस्टरहुड चलूंगी। और इसके बाद वाल्या होश में आ जाती है और फिर ये दोनों एक नए मकसद के साथ सिस्टरहुड में आने लगती हैं। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सभी लोग लाइला के लिए प्रेयर करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाल्या भी थियोडोसिया को लेकर अपने डैड के पास आती है जो कि अभी भी जिंदा थे और यहीं पर अब टूला भी उसी सीक्रेट लैब में आ जाती है जहाँ पर उसने एक जीवित मशीन की मदद से लाइला को अभी भी जिंदा रखा हुआ था और लाइला पूरी तरह से नहीं मरी थी और साथ ही वो स्पाइस की वजह से जिंदा रह पा रही थी, यानी कि शायद लाइला का भी स्पाइस में दूसरा जन्म होने वाला है। और इसी एंडिंग के साथ ड्यून प्रोफेसी सीरीज का तीसरा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक सिस्टर एमिलिन को देखते हैं जिसकी रात में आंख खुलती है और तभी एमिलिन को एक लड़की दिखाई देती है जो कि कहीं जा रही थी। एमिलिन उसका पीछा करती है और एक तालाब के पास आ जाती है और तभी एमिलिन के सामने उसका ही रूप आ जाता है और वो अपने आप को मार लेता है। इधर जैन की भी आंख खुलती है और वो देखती है कि सारी सिस्टर्स को अजीब अजीब सपने आ रहे हैं और सारी सिस्टर्स काफी डरी हुई हैं। यहाँ पर जैन को एमिलिन दिखाई नहीं देती और अब जैन उसे ढूंढती हुई उसी तालाब के पास आ जाती है जहाँ एमिलिन एक चाकू से अपना गला काटने वाली थी, लेकिन जैन उसे ऐसा करने से रोक लेती है। इधर हम वाल्या को भी देखते हैं जो कि अब हारकुनन हाउस में आ चुकी थी। यहाँ पर वाल्या के कजन का बेटा हैरो भी वाल्या से पूछता है कि आप इतने समय बाद हमारे पास कैसे आई। इस पर वाल्या हैरो से कहती है कि मैं मदर सुपीरियर यहाँ पर तुम्हारी ट्रुथ सेयर बनने के लिए आई हूँ। ये बस सुनकर इवगेनी वाल्या पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि इतने सालों से तुमने और सिस्टरहुड ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा, फिर आज तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। इस पर अब थियोडोसिया हैरो के दिमाग को पढ़ती है और उसे बताती है कि तुम्हें और हारकुनन हाउस को काफी नीचा समझा जाता है और इसीलिए हर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता रहता है। ये सुनकर वाल्या हैरो से कहती है कि अगर मदर सुपीरियर यानी कि मैं तुम्हारी ट्रुथ सेयर बन गई तो मैं तुम्हें हाई काउंसिल में एक सीट दिला सकती हूँ, जिससे तुम्हारी और हारकुनन हाउस की इज्जत बढ़ जाएगी। इस तरफ येनिस भी अब डेजमंड हार्ट को अपने डैड के साथ नाश्ता करते हुए देखती है और इससे येनिस को काफी गुस्सा आता है। वो अपने डैड से कहती है कि आखिर तुम एक खूनी के साथ नाश्ता कैसे कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर येनिस जाविको को बताती है कि प्रूवेट की डेथ के बारे में अब काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं और सबको लगता है कि आपने ही उसे मरवाया है। लेकिन यहाँ पर जाविको येनिस की बातें नहीं सुनता और वो येनिस को अब सिस्टरहुड भेजने से भी मना कर देता है और ये सुनकर येनिस गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वहीं एमिलिन भी टूला को अपने सपने के बारे में बताती है और फिर वो टूला से मदर डोरोटिया के बारे में पूछती है। इस पर टूला इन्हें बताती है कि डोरोटिया ने तो खुद को मारकर सुसाइड कर लिया था। यहीं पर जैन भी टूला को बता देती है कि एमिलिन ही नहीं बल्कि सभी सिस्टर्स को कल रात बुरे सपने आ रहे थे। अब इसके बाद हाई काउंसिल भी शुरू कर दी जाती है जहाँ पर इंपीरियम के सभी ग्रेट हाउसेस काउंसिल में आना शुरू हो जाते हैं। इस तरफ जाविको भी डेजमंड से पूछता है कि क्या तुमने ही प्रूवेट के मर्डर के बारे में ये सारी खबरें फैलाई हैं। इस पर डेजमंड मना करता है। साथ ही यहाँ पर डेजमंड जाविको से कहता है कि हमें सिस्टरहुड और सारी सिस्टर्स को ग्रेट हाउस से निकाल देना चाहिए। वो कहता है कि आप सबसे पावरफुल हो और आपकी पावर को कोई भी नहीं छीन सकता। साथ ही यहाँ पर डेजमंड जाविको को सभी ग्रेट हाउसेस पर काबू करने के लिए भड़काने लगता है और सभी विद्रोहियों को खत्म कर देने के लिए बोलता है, मगर जाविको ऐसा करने से मना कर देता है।
इधर दूसरी तरफ किरण एट्रेडिस भी अपने दोस्तों के साथ एक मशीन सप्लायर से मिलता है, जो कि किरण को एक छोटी सी मशीन दिखाता है जिससे काफी बड़ा धमाका हो सकता था। अब इसके बाद किरण उस मशीन को लेकर अपने क्लब में वापस आ जाता है और मिकायला के साथ मिलकर जाविको को खत्म करने का प्लान बनाता है। यहाँ पर ये सभी लोग जाविको को इसीलिए मारना चाहते थे ताकि जाविको के मरने के बाद ये सभी लोग इंपीरियम पर कब्जा कर लें और स्पाइस पर भी कब्जा कर लें। इस तरफ वाल्या भी टूला को भेजने के लिए एक वॉइस रिकॉर्ड करती है और टूला को बताती है कि मैंने काशा की तरह ही एक सपना देखा। वाल्या ये सारी बातें कर ही रही थी कि तभी थियोडोसिया उसके पास आती है और उसे बताती है कि मिकाइला की खबर के हिसाब से कल काउंसिल में ही एम्परर यानी कि जाविको पर हमला होगा। और ये बात सुनकर वाल्या कहती है कि अब मैं सबके सामने एम्परर की जान बचाऊंगी ताकि वो फिर से मेरे ऊपर भरोसा करने लगे। साथ ही वाल्या कहती है कि मैं किरण एट्रेडिस को मशीन रखते हुए ही रंगे हाथों पकड़वा लूंगी और जाविको के सामने लेकर जाऊंगी, जिससे जाविको का भरोसा मेरे ऊपर और बढ़ जाएगा। साथ ही यहाँ पर वाल्या के कहने पर सभी ग्रेट हाउस में गई हुई ट्रुथ शेयर्स अपने अपने राज्य के राजा को प्रूवेट की डेथ के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि इसमें जाविको का ही हाथ होगा और हमें इस बात की जांच करने के लिए किसी छोटे हाउस को चुनना चाहिए ताकि किसी बड़े हाउस पर कोई बात ना आए। इसके बाद सभी ग्रेट हाउस के राजा हारकोनन हाउस में आते हैं क्योंकि ये सभी लोग हारकोनन हाउस को काफी छोटा समझते थे और वो हैरो से प्रूवेट की डेथ के बारे में काउंसिल में बात करने के लिए कहता है। इस पर हैरो भी राजी हो जाता है। वहीं सिस्टरहुड में टूला भी सभी सिस्टर्स को स्पाइस से बनी हुई कोई चीज खिलाती है और सभी सिस्टर्स को बताती है कि ये स्पाइस तुम्हें फिर से वही सपना दिखाएगा जो तुमने कल रात को देखा था, लेकिन इस बार सपने पर तुम्हारा कंट्रोल होगा। इतना बोलकर टूला सभी सिस्टर्स की आंखें बंद करा देती है और फिर सभी सिस्टर्स को सपने दिखाई देने लगते हैं और वो अपने सपने में दिखने वाली चीजों के खुद ही स्केच भी बनाने लगती हैं। यहाँ पर सभी सिस्टर्स को वही सैंडवॉर्म यानी कि शाही हुलूद दिखता है और वो लोग उसका स्केच बनाने लगती हैं। ये देखकर टूला काफी हैरान होती है। वो सभी सिस्टर्स को रुकने के लिए बोलती है मगर यहाँ पर कोई भी सिस्टर अब होश में आने का नाम नहीं लेती और ये देखकर टूला और ज्यादा डरने लगती है। तभी सारी सिस्टर्स को दो नीली आंखें दिखाई देती हैं और उसके पार कोई भी सिस्टर नहीं देख पाती और वो सभी लोग रुक जाती हैं। यहाँ पर वो सभी टूला से कहती हैं कि गॉड हमें देख रहा है। इस तरफ नटालिया भी डेजमेंट के पास आती है और उसे मशीन के डीलर की इन्फॉर्मेशन देती है और कहती है कि तुम्हें इनकी जांच करनी होगी और इन्हें पकड़ना होगा ताकि जाविको से सभी लोग डरने लगें। ये बात सुनकर डेजमेंट अपने सारे सैनिकों को मशीन डीलर को पकड़ने के लिए बोल देता है। यहीं पर येनेस भी किरण के पास आती है और उससे कहती है कि इंपीरियम का राज पहले वोरियन एट्रेडिस को दिया गया था, लेकिन उसने राज करने से मना कर दिया, जिसके बाद यह हक मेरे पिता को मिल गया। यहाँ ये बात सुनकर किरण येनेस से कहने लगता है कि तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने डेजमेंट के प्रूवेट को मारने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पर ये बातें येनेस को भी सही लगती हैं और वो डेजमेंट का सच सभी के सामने लाने के बारे में सोचती है। इस तरफ थियोडोसिया ग्रिफिन की एक फोटो को देखकर उसके बारे में वाल्या से पूछती है। इस पर वाल्या थियोडोसिया को कुछ भी नहीं बताती और ये सुनकर थियोडोसिया वाल्या से कहती है कि आखिर आप मुझे अपने साथ क्यों लाई हो। इस पर वाल्या कहती है कि मुझे तुम्हारी पावर की काफी जरूरत है, वो आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। वहीं टूला भी अब ये पता लगाने की कोशिश करती है कि सभी सिस्टर्स को एक ही जैसे सपने क्यों आ रहे हैं और टूला को लगता है कि ये सारे सपने आने वाली तबाही का इशारा हैं, लेकिन टूला अपनी साथी सिस्टर को अभी ये सब बताने से मना कर देती है। वहीं पर येनेस भी अपने भाई कॉन्स्टेंटाइन से बात करती है और कहती है कि कल तुम और मैं काउंसिल में जाकर डेजमेंट की सारी सच्चाई हर किसी को बता देंगे। यहाँ पर पहले तो कॉन्स्टेंटाइन ऐसा करने से मना करता है, लेकिन येनेस के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। इसके बाद जाविको और बाकी सभी लोग काउंसिल में आते हैं और किरण भी जाविको को मारने का अपना मिशन शुरू कर देता है। फिर यहाँ पर हैरो काउंसिल में अपना केस सबके सामने रखता है और सबसे कहता है कि मैं चाहता हूँ प्रूवेट की मौत की जांच की जाए और ये पता लगाया जाए कि उसे किसने मारा। यहाँ पर हैरो ये सारी बातें कह ही रहा था कि तभी येनेस यहाँ पर आ जाती है और सबके सामने डेजमेंट हार्ट को प्रूवेट का किलर बताने लगती है और ये सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं। तभी डेजमेंट हार्ट सभी लोगों के सामने मशीन के डीलर और किरण के दोस्त को लेकर आता है और सभी से कहता है कि मैंने प्रूवेट को सिर्फ इसीलिए मारा था क्योंकि वो जीवित मशीनों का इस्तेमाल करता रहता था। साथ ही यहाँ पर डेजमेंट सभी लोगों को उसी मशीन को भी दिखाता है जिससे धमाका करके किरण और उसके साथी जाविको को मारने वाले थे। और यहाँ ये सब देखकर डेजमेंट हार्ट को अब कोई भी गलत नहीं समझता और डेजमेंट हार्ट सबके सामने विद्रोहियों को जलाकर मार देता है। तभी डेजमेंट हार्ट को भी वही शाही उलूद दिखाई देता है और यहाँ ऐसा करके डेजमेंट की हालत काफी खराब हो जाती है, उसके अंदर से खून निकलने लगता है। अब इसके बाद वाल्या हारकोनन हाउस में वापस आ जाती है और थियोडोसिया को बताती है कि डेजमेंट हार्ट ने मुझसे पहले ही सारी चीजों का खुलासा कर दिया, वो मुझसे एक कदम आगे था। लेकिन यहाँ पर फिर वाल्या थियोडोसिया को डेजमेंट हार्ट का खून दिखाती है जो कि उसने एक कपड़े पर ले लिया था और वो कहती है कि हमें इस कपड़े को टूला तक पहुंचाना होगा ताकि टूला इसकी जांच कर सके और ये पता लगा सके कि आखिर ये डेजमेंट हार्ट कौन है और ये कहां से आया है।
वहीं जाविको की नजरों में भी डेजमंड हार्ट की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है और जाविको डेजमंड हार्ट को हमेशा अपने साथ रहने के लिए बोलता है। इधर दूसरी तरफ टूला भी अब लायला के पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम्हें जागना होगा क्योंकि तुम ही हमें इस तबाही से बचा सकती हो। अब तभी एमिलिन भी टूला के पास आती है और कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, आपने डोरोथिया का मर्डर किया है और ओरी को भी मारा है। ये सुनकर टूला काफी घबराने लगती है और एमिलिन का गला काट देती है और तभी टूला को यहाँ पर वही शाहीउलूद आता हुआ दिखाई देता है। तभी टूला की आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि ये सब बस उसका एक सपना था। अब तभी टूला के सामने लायला आ जाती है और ये दोनों खुद को एक अजीब सी जगह पर देखती हैं। वहीं अब वाल्या अपने डैड से बात करती है और कहती है कि तुम सभी लोग डरपोक थे और सिर्फ ग्रिफिन ही एक अच्छा लड़का था। मगर यहाँ पर अब उसके डैड वाल्या को ही उसके भाई की मौत का जिम्मेदार बताने लगते हैं और ये सुनकर अब वाल्या को काफी गुस्सा आता है। वो इवगेनी को उसका ऑक्सीजन मास्क नहीं देती और कहती है कि अगर तुम लोग मेरा साथ दे देते तो आज सिस्टरहुड की तरह हारकोनन हाउस भी काफी ऊंचाइयों पर होता। यहाँ पर अब इवगेनी तड़प तड़प कर मर जाता है लेकिन वाल्या उसे ऑक्सीजन नहीं देती। फिर यहाँ पर वाल्या को ग्रिफिन दिखाई देता है और ये देखकर वाल्या काफी खुश होती है और ग्रिफिन भी वाल्या से कहता है कि मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। यहाँ पर इतना बोलते बोलते ही ग्रिफिन की शक्ल बदलने लगती है और हमें पता चलता है कि ये ग्रिफिन नहीं बल्कि असल में थियोडोसिया थी और थियोडोसिया के पास यही पावर है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है। और इसी एंडिंग के साथ ड्यून प्रोफेसी सीरीज का चौथा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब पांचवें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इंपीरियम के किंग जाविको और उसकी वाइफ नटालिया को, जो कि अपनी कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सभी को बताते हैं कि विद्रोहियों ने हम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी मगर डेजमंड हार्ट ने अपनी समझदारी दिखाते हुए उन विद्रोहियों के प्लान को फेल कर दिया। यहाँ पर जाविको बताता है कि इस सब को देखते हुए मैंने सैनिकों की एक नई यूनिट बनाई है और अब से डेजमंड हार्ट इस सेना का नया लीडर है। यहाँ पर जाविको डेजमंड हार्ट से कहता है कि अब से तुम्हें सारे विद्रोहियों को खत्म करना होगा और राजवंश की हिफाजत करनी होगी। ये सुनकर डेजमंड हार्ट काफी खुश होता है मगर यहाँ प्रिंसेस जियानेस को अपने डैड का ये फैसला कुछ पसंद नहीं आता। वो यहाँ से चली जाती है। अब तभी फ्रांसिस्का यहाँ पर आती है जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और फ्रांसिस्का ही पहले जाविको की ट्रुथ शेयर थी और जाविको फ्रांसिस्का को पसंद भी करता था। यहाँ पर फ्रांसिस्का को देखकर जाविको खुश हो जाता है मगर तभी नटालिया फ्रांसिस्का से कहती है कि ये एक प्राइवेट पार्टी है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो, हमने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। इस पर फ्रांसिस्का कहती है कि मैं यहाँ पर बस अपने बेटे कॉन्स्टेंटाइन से मिलने आई हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में कॉन्स्टेंटाइन जाविको और फ्रांसिस्का का बेटा है। अब इसके बाद हम सिस्टरहुड की सभी सिस्टर्स को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी सिस्टर जेन मदर अविला से पूछती है कि हमें अभी तक उन डरावने सपनों के बारे में कोई जवाब क्यों नहीं मिला जो हमें आ रहे थे। दरअसल जेन उन्हीं सपनों की बात कर रही थी जो कि सभी सिस्टर्स को एक साथ दिखे थे और इन सभी को उसमें कुछ अजीब चीजें दिखाई दी थी और उन्हीं सपनों के सवाल के बारे में जेन पूछ रही होती है। तभी यहाँ पर टूला आ जाती है जो कि जेन को अपने साथ लेकर आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर टूला जेन को लेकर लाइला के पास आ जाती है जिसके मरने के बाद टूला ने लाइला को स्पाइस से जिंदा किया था। यहाँ पर लाइला के ऊपर उसके पूर्वजों का कब्जा हो चुका था और यहाँ पर लाइला यहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर ये दोनों मिलकर उसे बेड से बांध देती हैं और अब जेन जो कि लाइला की दोस्त थी वो लाइला को किसी तरह से शांत करा देती है। फिर यहाँ पर टूला जेन को यहीं पर लाइला के साथ रुकने के लिए बोलती है और उसे बेहोशी की एक दवा भी देती है ताकि जरूरत पड़ने पर जेन लाइला को बेहोश कर सके। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसिस्का भी अब अपने बेटे कॉन्स्टेंटाइन से मिलती है जो कि फ्रांसिस्का से कहता है कि क्या आप काशा की वजह से यहाँ पर आई हो। इस पर फ्रांसिस्का पूछती है कि काशा को क्या हुआ। कॉन्स्टेंटाइन बताता है कि हमें मदर वाले ने बताया कि काशा की डेथ हो गई है और ये सुनकर फ्रांसिस्का हैरान होती है। इस तरफ डेजमंड के पास वाल्या का भतीजा हैरो आता है जो कि डेजमंड से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आप पर इल्जाम लगाने के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे ऐसा करने के लिए मेरी आंटी वाल्या ने कहा था। यहाँ पर डेजमंड हार्ट हैरो से कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी मगर तुम बस मुझे ये बता दो कि सिस्टरहुड विद्रोहियों से कैसे जुड़ा है। इस पर हैरो मना करता है और कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। डेजमंड हार्ट कहता है कि तुम मुझे बस सिस्टरहुड और विद्रोहियों के एक साथ होने का सबूत दे दो और मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। यहाँ पर इनाम की बात सुनकर हैरो डेजमंड से कहता है कि अगर तुम्हें यह पता लगाना है कि विद्रोही कौन है तो तुम्हें ब्लैक मार्केट में जाना चाहिए क्योंकि वहीं सारे विद्रोही स्पाइस बेचकर पैसे इकट्ठा कर रहे होंगे ताकि वो मशीनें खरीद सकें और वहां से आपको विद्रोहियों के बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ पर डेजमंड को ये बात सही लगती है और वो उसे एक डिवाइस देकर हैरो से कहता है कि अब तुम्हें बस ये साबित करना होगा कि वाल्या विद्रोहियों से मिली है। वहीं फ्रांसिस्का भी अब वाल्या से मिलती है और कहती है कि तुमने मुझे काशा की डेथ के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर वाल्या कहती है कि यहाँ के हालात अभी काफी खराब हैं और तुम पर किसी को शक न हो इसलिए हमने तुम्हें ये नहीं बताया।
साथ ही यहाँ पर वाल्या फ्रांचेस्का को बताती है कि एम्परर जाविको ने अब ट्रुथ शेयर लेने से मना कर दिया है और उसका नया साथी डेजमेंट उसे तानाशाही की तरफ ले जा रहा है और ये वही मुसीबत है जिसके बारे में मदर रकेला ने हमें बताया था। साथ ही यहाँ पर वाल्या फ्रांचेस्का से कहती है कि मैं बहुत जल्दी ही डेजमेंट हार्ट को रास्ते से हटा दूंगी और फिर तुम्हें जाविको को मनाना होगा कि वो येनिस को हमारे सिस्टरहुड में भेज दे और इसके बाद तुम्हारा बेटा कॉन्स्टेंटाइन नया कमांडर बन जाएगा। वहीं पर डेजमेंट हार्ट अब स्वॉर्ड मास्टर किरण के पास आता है और उससे पूछता है कि हम लोग विद्रोहियों को पकड़ने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? इस पर किरण मना कर देता है और डेजमेंट यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब किरण को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो खुद भी एक विद्रोही था और वो अपना गुस्सा कॉन्स्टेंटाइन के ऊपर निकालता है और यहाँ से चला जाता है। ये चीज कॉन्स्टेंटाइन को काफी अजीब लगती है। अब इसके बाद किरण अपनी साथी मिकाइला के पास आता है और उसे बताता है कि डेजमेंट हार्ट और उसके लोग यहाँ आते ही होंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन मिकाइला को वाल्या ने पहले ही खबर दे दी थी और यहाँ पर मिकाइला किरण को कुछ एडवांस बॉम्ब दिखाती है जो कि वो हर जगह लगा रही थी और वो कहती है कि मैं डेजमेंट के वेलकम की तैयारी कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ अब लाइला को भी होश आता है और उसके अंदर इस समय मदर अकेला आ चुकी थी। वो जेन को बताती हैं कि जो सपना ये लोग देख रहे हैं वो कोई सपना नहीं बल्कि भविष्य की एक झलक है और ये वो तबाही है जो आगे चलकर इम्पीरियम को तानाशाही की तरफ ले जाएगी। यहाँ ये बात सुनकर जैन को काफी हैरानी होती है। वो लाइला को लेकर तुरंत ही सीधा टूला के पास आती है और टूला भी लाइला की बातें सुनकर ये समझ जाती है कि इस वक्त लाइला के अंदर मदर रकेला आई हुई है। यहाँ पर रकेला अब इन सभी के सपनों की जांच करने लगती है और वो काशा के दिमाग पर भी रिसर्च करती है और टूला मदर रकेला को बताती है कि वाल्या ने ही अब तक सिस्टरहुड को संभाल रखा है और उसने इसके प्रभाव को भी काफी बड़ा कर दिया है। ये सुनकर मदर रकेला को काफी खुशी होती है क्योंकि वो खुद भी वाल्या को मदर सुपीरियर बनाना चाहती थी। यहाँ पर मदर रकेला टूला से पूछती हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर डोरोटिया और वाल्या के बीच सब कुछ कैसा रहा। इस पर टूला कुछ भी नहीं बोलती और मदर रकेला समझ जाती हैं कि उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अब हैरो वाल्या के पास आता है और उससे कहता है कि आपने जैसा कहा मैंने डेजमेंट हार्ट से वही सब बोल दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि डेजमेंट को भटकाने के लिए ही वाल्या ने उसे विद्रोहियों का पता बताया है। साथ ही यहाँ पर वाल्या हैरो से कहती है कि अब जब तुम एम्परर की मदद करोगे तो वो तुम्हारी और हार्कोनन फैमिली की इज्जत करने लगेंगे। वहीं अब फ्रांचेस्का जाविको से बात करती है और कहती है कि तुम्हें हमारे बेटे कॉन्स्टेंटाइन को एक मौका देना चाहिए और जाविको भी मान जाता है और वो फ्रांचेस्का को किस करने लगता है, मगर फ्रांचेस्का उसे ऐसा करने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है, जिससे पता चलता है कि जाविको आज भी फ्रांचेस्का से प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ मदर अकेला पूरी रिसर्च करने लगती हैं और तभी सिस्टर आविला लैब में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन टूला उन्हें ऐसा नहीं करने देती और फिर आविला वाल्या का भेजा हुआ सामान टूला को दे देती है। तभी लाइला भी बाहर आती है और कहती है कि वो सारे बुरे सपने और काशा की जिद ये सब वायरस की वजह से हुआ है और यही वायरस काशा के शरीर में था। इतना बोलकर लाइला लैब में वापस चली जाती है और लाइला को जिंदा देखकर आविला हैरान रह जाती है। टूला भी उससे ये बात किसी और को बताने से मना कर देती है। वहीं डेजमेंट अपने साथियों के साथ मिकाइला के पास आ जाता है और उससे स्मगलर्स और विद्रोहियों के बारे में पूछता है, मगर मिकाइला उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद डेजमेंट इस जगह की तलाशी लेने लगता है और मिकाइला से कहता है कि तुम तो एक फ्रेमिन हो ना, तो तुम उन सभी विद्रोही लोगों की मदद क्यों कर रही हो। यहीं पर किरण भी छुपकर सैनिकों को मारता है और यहीं डेजमेंट हार्ट को भी इस जगह पर छुपा हुआ काफी सारा स्पाइस मिल जाता है। इधर किरण भी हर जगह बॉम्ब लगाता है और उन्हें एक्टिव कर देता है और फिर वो मिकाइला के साथ यहाँ से भागने लगता है। रास्ते में कुछ सैनिक इन पर हमला भी करते हैं, जिन्हें मिकाइला काफी आराम से मार लेती है और मिकाइला को ऐसे फाइट करते हुए देखकर किरण हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मिकाइला भी एक सिस्टर है और वह सिस्टरहुड से जुड़ी है। वहीं पर अब डेजमेंट हार्ट को भी मिकाइला के सिस्टर वाले कपड़े मिल जाते हैं, जो कि ये सबूत था कि सिस्टरहुड विद्रोहियों से जुड़ा है। लेकिन तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं और सब कुछ जल जाता है, मगर मिकाइला और किरण दोनों बच जाते हैं। लेकिन अब किरण समझ चुका था कि मिकाइला भी एक बेने जेसरेट है, इसलिए वो उसे छोड़कर यहाँ से चला जाता है। क्योंकि किरण भी सिस्टरहुड को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो मिकाइला को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। वहीं जेन भी टूला से कहती है कि क्या हम लाइला को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर टूला कहती है कि हम सभी लोग कुर्बानी देते हैं और ऐसी एक कुर्बानी मैंने भी दी है जो तुम सोच भी नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ हम डेजमेंट हार्ट को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था। और इस तरफ अब कॉन्स्टेंटाइन भी अपनी मॉम फ्रांचेस्का से बात करता है और कहता है कि बेने जेसरेट तो कोई भी काम बिना मकसद नहीं करती, तो मुझे पैदा करने के पीछे आखिर आपका क्या मकसद था। यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन अपनी माँ फ्रांचेस्का को पसंद नहीं करता था और वो उनसे कहता है कि आपने मुझे एक ऐसे पिता के साथ छोड़ दिया जो मुझे अपना भी नहीं समझते और मुझे किसी काबिल नहीं मानते। इस पर फ्रांचेस्का कहती है कि तुम्हें बस थोड़ा सब्र करना होगा और तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर एक दिन समझेंगे। साथ ही यहाँ पर फ्रांचेस्का कहती है कि तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ इसीलिए लाया गया है ताकि तुम अपनी बहन येनिस की हिफाजत करो उन सभी लोगों से जो कि उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो उसके कितने भी करीब क्यों ना हो।
वहीं वाल्या को भी अब ये पता चलता है कि डेजमंड हार्ट जिंदा बच गया है, मगर वाल्या को ज्यादा हैरानी नहीं होती। वो कहती है कि मैंने तो बस ये सब इसीलिए किया था ताकि डेजमंड हार्ट बिजी रहे और फ्रांसिस्का अपना काम कर सके। ये सुनकर मिकाएला हैरान रह जाती है। वो कहती है कि मैंने अपना सब कुछ जलाकर तबाह कर दिया और तुम्हें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मिकाएला गुस्से में यहाँ से चली जाती है। वहीं कॉन्स्टेंटाइन को किरण के अलमारी में एक ड्राइव मिलती है जिसमें पूरे महल का ब्लूप्रिंट मौजूद था, और ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन समझ जाता है कि किरण भी विद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। इसीलिए अब कॉन्स्टेंटाइन तुरंत ही किरण को अरेस्ट करवा लेता है, और ये चीज देखते हुए जाविको सभी लोगों के सामने अपने बेटे कॉन्स्टेंटाइन की काफी तारीफ करता है और अब से उसे अराकिस पर जाकर स्पाइस इकट्ठा करने का काम भी दे देता है। और इससे फ्रांसिस्का भी काफी खुश होती है, मगर नटालिया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और येनिस भी इससे खुश नहीं होती। वहीं अब वाल्या टूला के पास डेजमंड का खून भेजती है और उससे इसकी जांच करने के लिए कहती है ताकि ये पता चल सके कि डेजमंड कौन है और वो कहाँ से आया है, और टूला इसकी जांच करने लगती है। इधर नटालिया भी अब डेजमंड के पास आती है और डेजमंड उसे बताता है कि मैं सिस्टरहुड से इसीलिए नफरत करता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी एक सिस्टर थी जिन्होंने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया, और नटालिया का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। वो भी फ्रांसिस्का की वजह से सिस्टरहुड से नफरत करती थी, इसीलिए अब ये दोनों एक साथ मिलकर सिस्टरहुड को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब टूला डेजमंड हार्ट के डीएनए को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि डेजमंड हार्ट एक एट्रेडिस और एक हार्कोनन दोनों के मिलने से बना है, यानी कि उसके मॉम या डैड में से कोई एक एट्रेडिस और कोई दूसरा हार्कोनन फैमिली से था। और उस बच्चे की तस्वीर को देखकर टूला हैरान रह जाती है और टूला उस बच्चे को इस तरह देख रही थी मानो वो टूला का ही बच्चा हो। और इसी एंडिंग के साथ ड्यून प्रोफेसी सीरीज का 5वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाल्या ने डोरोथिया को अपनी आवाज से कंट्रोल करके चाकू से मरवा दिया था। और ये सब टूला, फ्रांसिस्का और काशा देख लेती हैं और वाल्या से पूछती हैं कि अब हम क्या करें, क्या हम यहाँ से भाग जाएं? मगर वाल्या उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि अब हम सिस्टरहुड के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ पर ये चारों बाकी सभी सिस्टर से झूठ बोलने के बारे में सोचती हैं और डोरोथिया के मर्डर को सुसाइड बताने का प्लान करने लगती हैं। फिर टूला भी वाल्या को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा और ये एट्रेडिस का है। इस पर वाल्या कहती है कि तुम डरो मत, हम मिलकर तुम्हारे बच्चे को पालेंगे और उसके लिए मुझे बस मदर सुपीरियर बनना होगा। यही प्रेजेंट टाइम में टूला अब उस वायरस और उन्हीं सभी सपनों के बारे में पता लगाने के लिए सिस्टर नजीर को बुलाती है, जो कि टूला से कहती हैं कि ये वायरस डर पर काबू करता है, इसके बाद बॉडी खुद पर ही हमला करने लगती है। यहाँ पर नजीर कहती हैं कि ये वायरस डेजमंड हार्ट से आया है, लेकिन ये उसने खुद नहीं बनाया होगा और किसी ने उसके अंदर इसे डाला होगा। यहाँ पर ये दोनों सच पता लगाने के लिए नजीर खुद के अंदर ही ये वायरस डालती है ताकि उसे भी वो विजन्स आए और उसे सच्चाई का पता चल सके। यहाँ पर कुछ देर तक तो नजीर खुद के ऊपर और अपने डरों के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, मगर फिर उसे भी दूसरों की तरह ही वही आंखें दिखाई देती हैं जिनके पार कोई भी नहीं देख पाया था। और उन्हें देखकर नजीर चिल्लाने लगती है और देखते ही देखते उसकी बॉडी जलती है और नजीर यहीं पर मर जाती है। वहीं डेजमंड हार्ट भी किरण को टॉर्चर करता है और उसे सब बताने के लिए कहता है, मगर किरण डेजमंड हार्ट को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद येनिस भी चोरी छुपे किरण को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन नटालिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और यहाँ पर येनिस अपनी मॉम से किरण को छोड़ देने के लिए कहती है, मगर नटालिया ऐसा नहीं करती और वो अब अपनी बेटी येनिस को भी अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जाविको फ्रांसिस्का से बात करता है और उसे अपने साथ ही रहने के लिए कहता है और कहता है कि नटालिया भी हमारे बारे में सब जानती है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहेगी। तभी एक सैनिक जाविको को आकर बताता है कि येनिस को भी अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं अब वाल्या को भी येनिस के गिरफ्तार होने के बारे में पता चल जाता है और ये जानकर वाल्या जल्द से जल्द येनिस को छुड़ाने के बारे में सोचती है। तभी फ्रांसिस्का वाल्या से कहती है कि जाविको भी तुमसे मिलना चाहता है और वो मुझसे आज भी बहुत प्यार करता है। इस पर वाल्या कहती है कि जाविको के राज करने का समय अब पूरा हो चुका है और अब हम येनिस को आजाद कराएंगे और फिर वो नई रानी बनेगी। तभी कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर वाल्या और बाकी सभी सिस्टर्स मिलकर ये पता लगाती हैं कि कौन सा राजा अच्छा राज करेगा, और इसमें इन्हें जाविको का नाम दिखाई देता है और ये लोग जाविको की शादी के लिए अपनी मशीन से जोड़ा ढूंढती हैं जिसमें इन्हें नटालिया का नाम मिलता है। और वाल्या को पता चलता है कि अगर फ्यूचर में नटालिया और जाविको की शादी हुई तो इनकी एक बेटी पैदा होगी जो कि काफी अच्छी रानी बन सकती है। और ये जानकर ये सभी प्लान करते हैं और वाल्या ये फैसला करती है कि फ्रांसिस्का तब तक जाविको के पास जाएगी और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और फिर फ्रांसिस्का ही जाविको और नटालिया की शादी भी कराएगी ताकि इनकी बेटी सिस्टरहुड में शामिल हो सके और फिर ये लोग उसे रानी बना दें और इम्पीरियम को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रांसिस्का का जाविको से मिलना सब कुछ एक प्लान था। अब इसके बाद वाल्या और टूला के बच्चे को भी फ्यूचर बताने वाली इसी मशीन से देखती हैं और इन्हें पता चलता है कि टूला को एक बेटा होगा।
अब इसके बाद प्रेजेंट टाइम में टूला डेजमंड हार्ट के उसी वायरस के बारे में अपनी मशीन अनिरुल से पूछती है और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि डेजमंड हार्ट कोई और नहीं बल्कि टूला का ही बेटा है। मगर वो ऐसा कैसे बन गया ये कहानी में हम आगे जानेंगे। खैर यहाँ पर अनिरुल टूला से कहता है कि अगर आप अपने बेटे यानी कि डेजमंड हार्ट को खत्म कर दो तो ये जो हमले सिस्टर्स पर हो रहे हैं वो सब भी बंद हो जाएंगे। मगर ये सुनकर टूला कहती है कि मैं उसे नहीं मारूंगी बल्कि उसके पास जाकर उससे सब सच बताऊंगी कि मैं उसकी माँ हूँ। इतना बोलकर टूला डेजमंड हार्ट के पास जाने लगती है। वहीं लाइला को भी होश आता है और अब उसके अंदर डोरोटिया आ चुकी थी। यहाँ पर डोरोटिया जेन को बेहोश कर देती है और आजाद हो जाती है। वहीं जावी को अब डेजमंड हार्ट से पूछता है कि तुमने मेरी बेटी को गिरफ्तार क्यों किया। इस पर डेजमंड कहता है कि येनिस को मैंने नहीं बल्कि आपकी वाइफ नटालिया ने पकड़वाया है क्योंकि येनिस किरण को आजाद कर रही थी। साथ ही यहाँ पर डेजमंड जाविको को अब सिस्टरहुड और फ्रांसिस्का के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता है मगर जाविको अब उसकी बात नहीं सुनता। इस तरफ लाइला जिसके अंदर डोरोटिया आ चुकी थी वो अब सभी सिस्टर्स के पास आती है और लाइला को जिंदा देखकर सारी सिस्टर्स हैरान रह जाती हैं क्योंकि लाइला इनके सामने मर चुकी थी। अब तभी डोरोटिया अपने एक पुरानी साथी का नाम इन सभी को बताती है और इन सभी से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है लेकिन उन सिस्टर का नाम यहाँ पर किसी ने सुना भी नहीं था। और ये जानकर डोरोटिया समझ जाती है कि उसके साथ की सभी सिस्टर्स को वाल्या ने रास्ते से हटा दिया है और हिस्ट्री से भी मिटा दिया है। यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि वाल्या ने उसके मरने के बारे में सभी लोगों से कहा है कि उसने सुसाइड किया था। वहीं अब जेन भी अपनी उंगलियों की हड्डी तोड़कर किसी तरह से आजाद हो जाती है और वो डोरोटिया को रोकने आने लगती है। लेकिन यहाँ पर डोरोटिया को पुरानी फाइल देखकर ये समझ आता है कि सिस्टरहुड में उसकी जितनी भी साथी थी वाल्या ने उन सभी को मार दिया है। वहीं अब वाल्या येनिस को आजाद कराने का पूरा प्लान बनाती है और वो पहले खुद को अरेस्ट करवाने के बारे में सोचती है ताकि वो येनिस को छुड़ा सके और इसीलिए वाल्या जाविको से मिलने आती है और फ्रांसिस्का भी किसी तरह से थियोडोसिया को महल के अंदर ले आती है और थियोडोसिया अपना रूप बदलने लगती है जो कि उसकी पावर थी। साथ यहाँ पर वाल्या ने अपने प्लान के हिसाब से फ्रांसिस्का को एक जहरीला इंजेक्शन भी दिया था ताकि फ्रांसिस्का उसकी मदद से जाविको को मार दे। वहीं जाविको अब नटालिया से बात करता है और यहाँ पर नटालिया अब जाविको को धमकी देने लगती है और कहती है कि आज के बाद तुम बस दिखावे के राजा बनोगे और तुम्हें मेरा हर एक फैसला मानना पड़ेगा। इसके बाद वाल्या भी जाविको के पास आ जाती है और जाविको वाल्या से कहता है कि नटालिया और डेजमंड हार्ट मुझे हटाना चाहते हैं और वो मुझे मोहरा बनाकर खुद राज करना चाहते हैं। मदर सुपीरियर अब आपको ही मुझे इस मुसीबत से निकालना होगा। ये सुनकर वाल्या कहती है कि जाविको तुम बहुत कमजोर इंसान हो, इतने सालों से हम ही थे जो तुम्हें कंट्रोल कर रहे थे और फ्रांसिस्का का तुम्हारे साथ आना भी ये सब सिस्टरहुड का प्लान था। यहाँ पर वाल्या जाविको को बताने लगती है कि किस तरह जाविको ने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं वो उसने नहीं लिए थे बल्कि सिस्टरहुड ने जाविको को वो फैसले लेने के लिए मजबूर किया था। और ये सारी बातें सुनकर जाविको को काफी गुस्सा आता है। वो मदर सुपीरियर को गिरफ्तार करवा लेता है। वहीं डोरोटिया भी अब सबको बताने लगती है कि कैसे वो मरी थी और उसे किसने मारा था। यहाँ पर डोरोटिया सिस्टरहुड के तालाब को भी खाली करवाने लगती है और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाल्या डोरोटिया की सभी साथियों के पास आती है और उनसे कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ और डोरोटिया को छोड़ दो। मगर डोरोटिया के साथी वाल्या की टीम को ज्वाइन करने से मना करने लगती हैं और इसके बाद वाल्या टूला और फ्रांसिस्का मिलकर उन सभी सिस्टर्स को खत्म कर देती हैं और यहाँ पर बस डरकर सिस्टर अविला ही वाल्या के साथ आती हैं। इस तरह प्रेजेंट टाइम में फ्रांसिस्का अब जाविको के पास आती है मगर जाविको सब समझ चुका था कि फ्रांसिस्का उससे प्यार नहीं करती और वो बस सिस्टरहुड के मकसद के लिए ही उसके पास आई थी। इसीलिए वो फ्रांसिस्का से यहाँ से चले जाने के लिए कहता है मगर यहाँ पर फ्रांसिस्का वाल्या का दिया हुआ वही इंजेक्शन जाविको को दिखा देती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरा प्लान नहीं था बल्कि ये सब हमसे वाल्या करवा रही थी। इस तरफ वाल्या भी येनिस और किरण के कैद वाली जगह पर आती है और येनिस को आजाद करा देती है। तभी यहाँ पर थियोडोसिया आती है जिसने येनिस का रूप ले लिया था और अब वो येनिस की जगह कैद होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर येनिस किरण के बिना भागने से मना करने लगती है और कहती है कि हमें किरण को भी आजाद कराना होगा। इस तरफ डेजमंड हार्ट को भी वाल्या के कैद होने की खबर मिलती है और वो इनके पास आने लगता है। वहीं वाल्या किरण और येनिस को लेकर अब यहाँ से भाग जाती है और थियोडोसिया येनिस का रूप लेकर यहीं पर रुक जाती है। और फिर जब डेजमंड हार्ट यहाँ पर आता है तो थियोडोसिया एक सैनिक का रूप लेकर डेजमंड हार्ट पर हमला करती है और उसके पेट में चाकू मार देती है मगर डेजमंड हार्ट नहीं मरता। वो सैनिकों से थियोडोसिया को लटका देने के लिए कहता है। इस तरफ फ्रांसिस्का भी जाविको को समझाती है कि ये सब मेरा प्लान नहीं था बल्कि ये सब वाल्या चाहती थी और हम दोनों मिलकर इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। मगर जाविको अब फ्रांसिस्का की बातों पर यकीन नहीं कर पाता और उसे ये सब जानकर भी काफी दुख हो रहा था कि उसके हर एक एक्शन को कंट्रोल किया जा रहा था। इसीलिए वो अब खुद के पेट में चाकू मार लेता है। वहीं वाल्या, येनिस और किरण तीनों शिप में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं और सैनिक भी इनका पीछा करते हैं।
इस तरफ नटालिया भी चुपके से फ्रांसिस्का के पास आकर उसके वही जहर का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे यहाँ पर फ्रांसिस्का और जावी को दोनों एक साथ मर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लैला के अंदर मौजूद डोरोटिया सभी सिस्टर्स को उन्हीं सिस्टर्स की बॉडी दिखाती है जिन्हें वाल्या ने मार दिया था, और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाती हैं। और अब डोरोटिया सभी सिस्टर्स को वाल्या के खिलाफ भड़काने लगती है और सिस्टरहुड का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर उसी जीवित मशीन अनिरुल को भी तोड़ देती है। इसके बाद कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहां पर हम टूला को देखते हैं जिसने एक बेटे को जन्म दिया था। लेकिन टूला अपने बेटे को आजाद जिंदगी देना चाहती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसका बेटा सिस्टरहुड के फैसलों पर चले। इसलिए यहाँ पर फ्रांसिस्का एक मरा हुआ बच्चा उसे लाकर देती है, जो कि पैदा होते समय ही मर गया था। और अब फ्रांसिस्का उस मरे हुए बच्चे को टूला को दे देती है और टूला के असली बेटे यानी कि डेजमंड हार्ट को यहाँ से कहीं और भेज देती है। और ये सभी लोग वाल्या से झूठ बोलती हैं कि उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। अब इसके बाद हम हैरो को देखते हैं, जो कि अपने घर में छुपे हुए एक डिवाइस को निकालता है जिसमें वाल्या की रिकॉर्डिंग थी, जिसमें वो येनिस को भगाने का प्लान बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ वाल्या भी अब येनिस और किरण के साथ भागने के लिए एक स्पेसशिप में जाने लगती है और सैनिक इनके ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन ये लोग बड़ी आसानी से सभी सैनिकों को खत्म कर देते हैं। तभी डेजमंड हार्ट भी यहाँ पर आ जाता है और अब डेजमंड हार्ट वाल्या के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगता है और फिर वाल्या को अपनी पुरानी यादें दिखाई देने लगती हैं, जहाँ पर उसका भाई ग्रिफिन पानी में डूब रहा था। वाल्या उसे अपनी आवाज से कंट्रोल करके पानी के ऊपर ले आती है। इस तरफ यानिस और किरण भी शिप के अंदर जाने लगते हैं और तभी कुछ सैनिक इनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ये दोनों इन सैनिकों को मारने लगते हैं। और फिर टूला भी इंपीरियम में आ जाती है, वो वाल्या के पास आती है और वाल्या अभी भी अपने पुराने सपनों में अटकी हुई थी, जहाँ पर उसका भाई पानी से बाहर निकलकर यह कहने लगता है कि वाल्या ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। दरअसल ये सब कुछ बस वाल्या का एक डर था, जो कि वो नहीं चाहती थी कि कभी असलियत में हो, और इससे वाल्या अब असली दुनिया में मरने लगती है। मगर टूला उसे समझाती है और वाल्या किसी तरह से अपने डर के ऊपर काबू करती है और फिर उसे भी अपनी तरफ आता हुआ वही शाही हुलूद दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर वाल्या खुद के डर पर काबू रखती है और फिर वाल्या उन दोनों नीली आंखों के पार देखती है, जिसके पार अब तक कोई भी नहीं देख पाया था। और यहाँ वाल्या को पता चलता है कि जब शाही हुलूद ने डेजमंड को खा लिया था, तो तब कुछ जीवित मशीनों ने डेजमंड हार्ट की आंख में किसी तरह का कोई वायरस डाल दिया, जिस वजह से डेजमंड हार्ट इतना पावरफुल बन गया। और ये सब देखने के बाद वाल्या को होश आता है। वो टूला को बताती है कि डेजमंड हार्ट की आंख में ही वो वायरस है, इसीलिए हमें इसे मारना होगा। वाल्या डेजमंड हार्ट को मारने जाने लगती है, मगर टूला अब अपनी वॉइस से अपनी बहन को कंट्रोल करती है और उसे रोक लेती है। इस पर वाल्या टूला से पूछती है कि तुम ये क्यों कर रही हो, और टूला कहती है कि तुम इसे नहीं मार सकती क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये सुनकर वाल्या हैरान रह जाती है और वो समझ जाती है कि टूला इतने सालों से अब तक उससे झूठ बोल रही थी। यहाँ पर टूला कहती है कि ये सब मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे इस बच्चे को तुमसे बचाना था। साथ ही यहाँ पर टूला कहती है कि ये जितनी भी तबाही हो रही है, ये सब कुछ तुम्हारे फैसलों की वजह से हो रही है। यहाँ पर टूला की बातों से हमें पता चलता है कि टूला को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। यहाँ अब वाल्या ये सब जानकर टूला से कहती है कि जिन्होंने डेजमंड को ये शक्तियां दी हैं, वो जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हमें इसे मारना होगा। मगर टूला वाल्या को ऐसा करने से मना करती है और ये सब सुनकर वाल्या कहती है कि जिन्होंने डेजमंड हार्ट को ऐसा बनाया है, अगर वो मुझसे अंधेरों में लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके ही पास जाऊंगी। इतना बोलकर वाल्या यहाँ से चली जाती है और टूला भी अपने बेटे डेजमंड को काफी समय बाद छूती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। मगर डेजमंड हार्ट अपनी माँ टूला से नफरत करता था क्योंकि टूला ने उसे अकेला छोड़ दिया था और इसीलिए वो टूला को गिरफ्तार करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ वाल्या अब येनिस और किरण के साथ अराकिस ग्रह पर आ जाती है ताकि वाल्या उन लोगों से लड़ सके जो कि डेजमंड को पीछे से कंट्रोल कर रहे थे। और इसी एंडिंग के साथ ड्यून प्रोफेसी सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।